सुधांशु जी, उसके पहले आपके साथ रहे तो चमत्कारी अलग हो जाए तो भ्रष्टाचारी, ये कैसे चलेगा? वो ये भी कह रहे हैं कि 31 सालों तक तो आप ही के साथ थाली में खाना खाए, तो फिर अचानक से भ्रष्टाचारी कैसे नजर आए? हाँ, देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, आज वो भ्रष्टाचारी के सत्कारी हो गए ना, यह समस्या हो गई। जो जिन पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, मैं ये कहना चाहता हूं हमारे साथ थे। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो आनंद दुबे जी ने कहा, यहीं पर थोड़ा विचार में भिन्न। इन्होंने कहा कुछ सांसद चले गए, कुछ विधायक चले गए तो पार्टी नहीं रह गई। अर्थात पार्टी सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता नहीं, परिवार बनाता है। यह विचार गलत था। और दुबे जी, न हम आपके साथ थे ना आप हमारे साथ थे। हम दोनों हिंदुत्व की विचारधारा के साथ थे। हम दोनों स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की उस विचारधारा के साथ थे जो प्रखर हिंदुत्व के साथ होती है। पर अफसोस की बात यह है, जब आप उन लोगों के साथ हो गए जिनका, उस कांग्रेस पार्टी के साथ जिसका केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है, वह जिसका बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन है, वो जो कि बदरुद्दीन अजमल के साथ खड़े होते हैं, जो अफजल गुरु से लेके याकूब मेनन से लेके और इशरत जहां से लेके कितने जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहते हैं। मुझे लगता है कि शायद तब आप उस विरासत के प्रति आपने जो अन्याय किया, उसी कारण से यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई। अन्यथा तो मूल भाव तो हमारा आपका एक ही था। अब मैं अजय उपाध्याय जी की बात का उत्तर देता हूं। देखिए, इन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ कहा कि अडानी के मुद्दे के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं तो यही जानना चाहता हूं, भारत की सेबी, भारत की स्टेट बैंक, भारत की LIC, किसी की बात तो भरोसा नहीं है। मगर कांग्रेस को फिर भी यह पुख्ता जानकारी है कि शेल कंपनियां आई हैं, गड़बड़ हुआ है। मगर मुझे बड़ा आश्चर्य है, यदि कांग्रेस की लीडरशिप इतनी कन्विंस है तो पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट अडानी समूह को राजस्थान में मिला है 60,000 करोड़ का, और उसमें कैंसिल करने की बजाय राजस्थान सरकार ने सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी अडानी पावर को। सबसे बड़ा अगर माइंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है पिछले साल भर के अंदर, तो वो मिला है छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का। और पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के समय में मिला था, और अब केरल से मिला, जहां से निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी संसद सदस्य हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, यदि कांग्रेस पार्टी इतनी कन्विंस है तो क्यों नहीं कैंसिल करती भाई उसे? क्यों नहीं इंक्वायरी करती है अपने यहां अलॉट करने पे? बताइए, एक तरफ करे शेल कंपनियों से पैसा आ गया आपके राज्य में 60,000 करोड़, 11,000 करोड़, हजारों करोड़ पहुंच गया, तो कोई बात नहीं जी, सब ठीक है। सारा का सारा गड़बड़ भाई, ये समझ में नहीं आता। ये हकीकत है कि दिल्ली में आकर चिल्लाना है और अपने अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट का रिश्ता निभाना है। अब मैं एक और बात भी कह दूं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर, जो संगीत रागी जी ने कहा, केवल वही आधार है ना, क्योंकि LIC, SBI, सेबी, एबी पे भरोसा नहीं है। हिंडनबर्ग को उनके देश में कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया है कि वो किसी समूह के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं प्रकाशित करेंगे, क्योंकि वो खुद शॉर्ट टर्म सेलिंग करते हैं। और घोटाला तो यह है कि हिंडनबर्ग ने करोड़ों रुपए कमाए अडानी के खिलाफ रिपोर्ट लिख के। शॉर्ट टर्म सेलिंग क्या होती है मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं। एक शेयर मार्केट में व्यवस्था होती है कि 100 रुपए का शेयर है, आपने कहा कि जी आज हम ले रहे हैं, मगर हम आपको 1 हफ्ते बाद हम आपको बेचेंगे, आज की कीमत देनी पड़ेगी। 1 हफ्ते बाद अगर 100 का शेयर 120 का हो गया तो कंपनी को 20 रुपए का फायदा, पर अगर 100 का शेयर 50 का हो गया तो आपको फायदा। हिंडनबर्ग ने पहले शेयर खरीदे, फिर यह रिपोर्ट प्रकाशित की, फिर अडानी के शेयर धड़ाम से गिरे और करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उधर से सुर और 7 समुंदर पार से सुर और इधर से ताल कैसे लग गई, ये समझ से परे है मान्यवर। अन्यथा मैं विनम्रता से कहता हूं, अपनी सरकारों से कहिए कैंसिल करें, फटाफट कार्रवाई करें, ताबड़तोड़। क्यों नहीं कर रहे? एक बड़ी नजीर बन जाएगी अजय उपाध्याय जी अगर ऐसा करती है आपकी सरकारें तो। त्रिवेदी जी के वाक्पटुता का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, और अच्छा किया आपने, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी यही छापा है, उस पर भी कार्रवाई मुझे लगता है एक आध दिन में आप जरूर करवाएंगे। जो सेल कंपनियों के ये पूरे संबंधों के बारे में चर्चा की है कि कैसे DRDO और इसरो में वो पैसा गया है और कहां से वो पैसा आया है, विनोद अडानी कौन है और अडानी से उसके क्या संबंध है। मित्र बचाने के लिए मैं जानता हूं कि एक भी आप अपना ED CBI का चपरासी नहीं भेजेंगे, लेकिन क्या मित्र को बचाने के लिए पूरी संसद को बंधक बना देंगे? सत्ता पक्ष के लोग जाकर के वहां हंगामा करेंगे, विरोधियों को भ्रष्टाचारी क्या क्या नहीं कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे। क्या कर रखा है आपने? एक व्यक्ति पूरे देश पर भारी पड़ गया। अरे कम से कम इतना तो कीजिए। आप लोग तो राष्ट्रभक्ति की बात करते थे, राष्ट्रभक्ति की बात करते करते अडानी भक्ति पर आ गए।